नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको अग्निवीर 2025 क्या अग्निवीर आर्मी भर्ती अग्निवीर 2025 के बारे में कुछ सिलेबस और कब भर्ती आएगी, कब आएगी और कितनी भर्ती आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, इस बारे में आपको बताने आया हूँ। आओ दोस्तों, चलते हैं अग्निवीर भर्ती 2025 के बारे में। आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। आज मैं आपको सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक है, क्या है सिलेबस, क्या कितने सब्जेक्ट आएंगे, जीके के कितने आएंगे, जनरल साइंस कितनी आएगी, मैथ कितना आएगा, लॉजिकल रीजनिंग कितनी आएगी, टोटल पर्सन कितने होंगे और कितने नंबर के होंगे, इस बारे में मैं आपको आज बताने आया हूं। इससे पहले आपको पूरी डिटेल से पहले जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है दोस्तों, वो क्या करे, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना। दोस्तों वीडियो वो आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। आज की वीडियो आपको बहुत ही मस्त लगने वाली है। आपको मैं आज बताने वाला हूं आर्मी जीडी और टेक्निकल पोस्ट का सिलेबस, आर्मी जीडी का सिलेबस, जीडी का सिलेबस क्या क्या आता है और कैसे कैसे एग्जाम देते हैं और कितने कितने कहां तक की मेरिट लगती है, क्या किस प्रकार का होता है, कितने चरणों में एग्जाम होता है, एक में होता है, दो में होता है, तीन में होता है, उस बारे में मैं आपको सारी जानकारी देना हूं। 2025 का न्यू सिलेबस आया है, उस बारे में मैं आपको बताने आया हूं। दोस्तों आओ देखते हैं सिलेबस के बारे में। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ी इसकी अग्निवीर के सिलेबस की जानकारी दूं। तो होता है क्या अग्निवीर आर्मी, क्या होता है, ये क्या होता है, इस बारे में मैं आपको बताऊं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ज्वाइन इंडियन आर्मी 2025 के बारे में बताने आया हूं। क्या है नेम ऑफ एग्जाम, एग्जाम होगा, एग्जाम जब आपका एग्जाम होगा वो किस नाम से होगा, आपको छोटी सी छोटी बातें बताने आया हूं। वो हो गया इंडियन आर्मी अग्निवीर, इंडियन आर्मी अग्निवीर के नाम से। टोटल वैकेंसी 2025 की कितनी आने है, 2025 की टोटल वैकेंसी है 25,000 प्लस, 20,000 प्लस आएगी दोस्तों। और नेम ऑफ जॉब, नेम ऑफ जॉब होगा अग्निवीर, नाम होगा जॉब का अग्निवीर। ठीक दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब करेक्टरी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंटर के अंडर में आएगा दोस्तों। ये सेंटर के अंदर आती है अग्निवीर। आर्टिकल करेंसी सिलेबस, अब जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया। एग्जाम मोड ऑनलाइन भी हो सकता है अब की बार और ऑफलाइन भी हो सकता है, अभी इस बारे में पक्का नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले तो आपका होगा पहला पेपर, क्या होगा, सबसे पहले तो आपका होगा रिटन एग्जाम अग्निवीर का। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम पास हो गया, फिर हो गया फिजिकल, फिजिकल फिटनेस, जिसमें रनिंग फिजिकल होता है, आपको सभी को पता भी होगा। फिजिकल के बाद होगा मेडिकल एग्जाम, यानी कि आपके 3 चरणों में एग्जाम होंगे अग्निवीर के। पहला चरण रिटन एग्जाम, दूसरा चरण फिजिकल फिटनेस, तीसरा मेडिकल एग्जाम। तो 3 एग्जाम जब आप पास कर लोगे तो आप क्या बन जाओगे, अग्निवीर, यानी कि आर्मी इंडिया, आर्मी इंडियन आर्मी। ईयर है 2025 के बारे में बात कर रहा, ये आपको सब कुछ 2025 इंडियन आर्मी के बारे में बता रहा, जिसे बोलते हैं अग्निवीर। ठीक है दोस्तों, और ये कहते हैं कि अग्निवीर 4 साल का, अग्निवीर बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। 4 साल के बाद भी फ्यूचर है इसमें दोस्तों, परमानेंट के चांस भी है, और 4 साल बाद और वैकेंसी में भी आपको आरक्षण मिलेगा। जैसे कि प्रत्येक राज्य ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण कर दिया हर भर्ती में, और के भी कोई से राज्य ने 20% भी कर रखा है हर भर्ती में, कोई सी भर्ती हो दोस्तों। आओ अब देखते हैं इसके सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न ऑफ जीडी। मैं आपको अभी बता रहा जीडी के बारे में, मैं आपको क्या बता रहा, अभी जीडी के बारे में बता रहा, फिर मैं बताऊंगा आपको टेक्निकल के बारे में, जीडी के बारे में। और आपको पूरा कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे होगा। पूरा कोर्स क्या होगा, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, हमारी टीम आपको ये पूरा कोर्स कराएगी अग्निवीर का। और चलते हैं, जीडी का पूरा नाम है जनरल ड्यूटी। पहली बात तो ये है, जीडी जो जीडी आप सुना होगा उसका पूरा नाम है जनरल ड्यूटी। के पद के लिए
एग्जाम पैटर्न के अनुसार इसमें सामान्य ज्ञान क्या आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा। कितना कितना आएगा, क्या क्या आएगा, किस प्रकार आएगा, वो आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक दोस्तों, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य गणित आएगा, तार्किक विचार आएगा यानी कि रीजनिंग बोलते हैं जिसे, से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी विषयों को मिलाकर कुल कितने होंगे, 50 प्रश्न होंगे। सभी विषयों को 50 प्रश्न होंगे। कितने अंकों के होंगे, 100 अंकों के होंगे। अंकों के लिए पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। क्या है, 50 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा यानी 100 नंबर का हो गया। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 50% नेगेटिव मार्किंग होगी। ये ध्यान रखना, क्या होगा, ये नेगेटिव मार्किंग हो कितना, 0.5 अंक का नकारात्मक, 0.5 अंक का नकारात्मक अंक होगा यानी कि 0.5 अंक। 0.5 अंक समझे कुछ, मतलब 1% जब 2 नंबर का है तो 0.5 अंक होगा, वही 50 वो हो जाएगा, इसको 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी दोस्तों, 1/4 की। क्यों, 1% जब 2 नंबर का है 0.5 कटेंगे, 0.5 कटेंगे किस पे, ऐसा का प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए 0.5 कटेंगे। तो समझ गए आपको दोस्तों, क्या है, 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग होगी, नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। जनरल ड्यूटी की परीक्षा पैटर्न निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। निम्नलिखित तालिका कौन सी है, तालिका है या आपके सामने, क्या है, देखो सबसे पहले जीके, जीके के आपके जनरल नॉलेज के आपके कितने होंगे, 15 प्रश्न होंगे, 15 होंगे और मार्क होंगे 30 यानी कि 1% 2 नंबर का 15 30 के। ऐसे ही जनरल साइंस, जनरल साइंस होगी, जनरल साइंस होगी 15 प्रश्न होंगे, 30 मार्क के होंगे, ये भी 15 30 तो हो गए पूरे 15 15 कितने 30% और 30 से 30 60 नंबर, यहां तक हो गए आपके। उसके बाद मैथ, टॉपिक नंबर 3 मैथ आएगा। मैथ भी आपका 15 का ही होगा, कितने का होगा दोस्तों, 15 का होगा और नंबर कितने होंगे 30। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग होगी आपकी 5%, लॉजिकल रीजनिंग के कितने होंगे 5 और 5% होंगे 10 नंबर के। इस प्रकार ये टोटल आ जाएगा 50% 100 नंबर के, ये है आपका जीडी। ठीक, और इसमें क्या टॉपिक है मैं आपको वो भी लेकर आया हूं, जीके में क्या टॉपिक है, जनरल साइंस में क्या टॉपिक है, मैथ में क्या टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग में। ये आपके 50 के 50 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से मैं करवाने वाला हूं। क्या है, आपके 50 के 50% ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे मैं आपको खुद कराऊंगा, लॉजिकल, मैथ भी, रीजनिंग भी, साइंस भी, जीके भी। हमारी टीम आपकी इसमें काम में लग गई है अग्निवीर के। ठीक दोस्तों, आओ अब देखते हैं। अब है देखो, अभी तो मैं आपको क्या बताया जीडी के बारे में, जीडी के बारे में अभी ये बताया मैं कि कैसे कैसा होना, किस प्रकार होना, ये बता दिया। इसका अलग अलग टॉपिक भी बताने वाला हूं मैं आपको, क्या है, मैथ में क्या टॉपिक आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, जीके में क्या आएगा, जनरल साइंस में क्या आएगा और लॉजिकल रीजनिंग, टोटल टॉपिक वाइज भी बात हम करेंगे। ठीक दोस्तों, अब आ जाओ, ये जीडी की बात होगी। अब थोड़ी देर के लिए आ जाओ क्या के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए। किसके लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए। टेक्निकल पोस्ट बहुत अच्छी है दोस्तों, ठीक, जैसी जीडी ऐसी टेक्निकल पोस्ट। थोड़ा टेक्निकल, थोड़े जीडी से ऊपर हो जाती है, ये आपको सभी को पता होगा। तकनीकी शाखा, टेक्निकल होता है तकनीकी, पोस्ट होता है शाखा पद। ठीक है, के परीक्षा पैटर्न के अनुसार इसमें सामान्य ज्ञान, ये सभी सेम, क्या, सामान्य ज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, ऐसे। देखो दोस्तों, क्या है, विज्ञान तो आपने पढ़ा होगा, विज्ञान तो पढ़ोगे, लेकिन मैं आपके क्या लेकर आया हूं, कौन सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान नहीं, भौतिक और रासायनिक के विषय सम्मिलित है, यानी कि भौतिक के और रासायनिक के विषय सम्मिलित है, जिसमें सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने होंगे, वही 50%। लेकिन टेक्निकल क्या हो जाएगा, जीडी में तो 1% 2 नंबर का, लेकिन टेक्निकल में क्या है 1% क्या कहते का 4 का नहीं, हाँ 1% 4 का होगा। 400 अंकों के लिए पूछे जाएंगे, 50 होंगे, 1% ऐसे तो 8 का बैठ रहा दोस्तों। देखो 50% होंगे, 400 अंकों के लिए पूछे जाएंगे
टेक्निकल में प्रत्येक पर्सन 4 अंक का होगा। मैं भी क्या बता रहा आपको, प्रत्येक पर्सन 4 अंक का होगा। तो प्रत्येक पर्सन 4 अंक का होगा। जब 4 अंक होंगे तो 200 हो जाने चाहिए। ये क्या है 400। प्रत्येक पर्सन 4 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक किए जाएंगे। बिल्कुल गलत उत्तर के नकारात्मक अंक किए जाएंगे। इसके बारे में भी आपको पुष्टि कर रहा हूं मैं थोड़ी देर में। पहले हाँ देखते हैं किए जाएंगे। तकनीकी शाखा के पद के लिए परीक्षा पैटर्न के निम्नलिखित सारणी दी गई, कौन सी? इस तो हो जाएगी आपकी पुष्टि। इससे कैसे? देखो जीके कितनी है 10% 40 नंबर, 1% 4 नंबर के दोस्तों। ये थोड़ा इसमें 400 नंबर गलत लिखा गया। 400 नंबर का नहीं है, 200 नंबर का ही है। देखो यहाँ ये 400 अंकों का नहीं 200 अंकों का है दोस्तों। कितने का है? 50% 200 अंकों की। मैं भी आपको यही बता रहा। देखो जीके सेम हुई, कितने? वो 15 थे, लेकिन इसमें जीके कितने हैं टेक्निकल में? 10। टेक्निकल में जीके के है 10 और 1% 4 नंबर का तो 40 हो जाएंगे। ऐसे ही मैथ है 15। कितना मैथ? 15। 1% 4 नंबर का तो 60 हो जाएंगे। ऐसी फिजिक्स कितने की? 15 की फिजिक्स है, स्पेशल 15 की फिजिक्स है दोस्तों। इसमें भौतिक विज्ञान है तो 15 के है। 1% 4 का 15 चौक 60। ऐसे ही केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान है, कितने का? 10 का गुना 40 हो जाएगा 40 गुना 4 हो जाएगा 40। टोटल कितने हो जाएंगे? 50 200 नंबर के। कितने हो जाएंगे? 50 और 200 नंबर के हो जाएंगे। तो ये होगा क्या आपका? ये होगा टेक्निकल का सिलेबस। आपको क्या बताया मैं? जीडी का सिलेबस बता दिया, टेक्निकल का सिलेबस बता दिया। अब देखते हैं क्या का कलर का। किसका दोस्तों? कलर। बहुत अच्छी पोस्ट है। अभी देखो अग्निवीर में 3 पोस्ट है फिलहाल। कौन कौन सी? एक तो जीडी है आपकी, एक टेक्निकल है, एक है क्लर्क पोस्ट। और देखते हैं इसका क्लर्क के, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूं। ठीक है दोस्तों, आपको अग्निवीर में जिसे बोलते हैं इंडियन आर्मी, इसमें 3 पोस्ट आएगी। कौन कौन सी? जीडी, टेक्निकल और क्लर्क। क्लर्क के परीक्षा पैटर्न के 2 भागों में शामिल किया गया। जो देखो उसमें तो केवल अग्निवीर में नहीं, वो जीडी में और क्या इसमें टेक्निकल में केवल एक पैटर्न है। इसमें 2 पैटर्न होंगे, 2 पैटर्न शामिल किए गए, जिसके भाग एक तो होगा भाग 1। जो भाग 1 सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के विषय शामिल है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के विषय शामिल है। भाग 1 तक यहाँ खत्म हो गया दोस्तों। इसके बाद भाग 2 में सामान्य अंग्रेजी विषय शामिल है। केवल भाग 2 में क्या है? सामान्य इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, जो आपको इस क्लर्क की पोस्ट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मैडम इंग्लिश पढ़ाएगी। क्या पढ़ाएगी? इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश मैडम पढ़ाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, जिसमें भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर कुल 50% 200 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। 50% होंगे और 200 अंक होंगे। 50% 200 अंक। प्रत्येक भाग में 32 अंक लाना अनिवार्य, यानी कि भाग 1 में किसमें? सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित और कंप्यूटर विज्ञान। इसमें भी प्रत्येक मतलब 32 अंक लाने ही लाने हैं अनिवार्य। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक नकारात्मक होगा। क्लर्क का इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्या है? 1 अंक नकारात्मक होगा, यानी कि गलत पे 1 अंक कट जाएगा। इसका सिलेबस किसका? क्लर्क का सिलेबस देखते हैं। पार्ट फर्स्ट, यानी कि जो पहला पेपर होगा, पहला भाग होगा आपका, वो जीके का होगा। जीके में कितने परसेंट? 5 और कितने के? 4 नंबर, 5 चौक 20। ऐसे ही जनरल साइंस होगी, 5% होंगे 20 नंबर के। मैथ होगा 10 का, 10% होंगे 40 नंबर के। कंप्यूटर साइंस होगी 5 की और नंबर होंगे 20। तो प्रत्येक पर्सन 4-4 नंबर का होगा। तो इसी प्रकार 5 5 5 सबको टोटल हो गए जोड़ के पहले भाग में 5 5 5 5 10 और 10 10 और 10 20 और 5 25। पहले भाग में तो आएंगे 25 दोस्तों। जो पहले भाग में 25 आएंगे और नंबर होंगे ये 20 20 40 और 40
80 क्या 80 20 100, यानी कि 25% होंगे, 1% 4 नंबर का होगा, 25 चौका 100। तो यानी कि पहला भाग हो जाएगा 25% का 100 नंबर का। ऐसे ही फिर दूसरा भाग होगा जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, 25% होंगे, 1% 4 नंबर का होगा, 100 होंगे, 25 चौका 100, ऐसे टोटल होंगे 200। लेकिन इस पार्ट में जो पहला पार्ट है 32 लाना अनिवार्य है, 32 पर क्वालिफाई होगा, और इसमें भी 32 लाना अनिवार्य है। 100 मतलब इसमें 32 लाना है, और इसमें भी 100 में से 32 लाना है, कि 64 लाना दोनों पार्ट में अनिवार्य होगा, किसमें क्लर्क में। तो ये था आपका सिलेबस। अब देखते हैं सिलेबस के टॉपिक, इनके अलग अलग टॉपिक जो आपको एक ही वीडियो में मिल रहे हैं दोस्तों, आपको अलग अलग टॉपिक एक ही वीडियो में मिल रहे हैं। आपको मैं पहले बता रहा हूं जनरल साइंस का सब्जेक्ट, जनरल रीजनिंग, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक है, अलग अलग बिल्कुल एक एक टॉपिक बताऊंगा, एक एक टॉपिक करवाऊंगा भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, एक एक टॉपिक बताऊंगा, बताता जाऊंगा और करवाऊंगा भी मैं ही। ठीक है दोस्तों, एक एक टॉपिक। सामान्य तर्क लिखित परीक्षा प्राथमिक है। सामान्य तर्क विषय में शामिल कौन कौन सा है, एक तो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, एक है समानता, एक है अंकगणित तर्क, ये सारे रीजनिंग के हैं। एक है अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, घड़ी कैलेंडर, डेटा पर्याप्त, ये सारे करवाऊंगा दोस्तों मैं। अनुच्छेद से निकला निष्कर्ष यानी कथन निष्कर्ष हो जाएगा। दिशा, दिशा ज्ञान का हो जाएगा, लुप्त पद हो जाएगा, तार्किक में नारेक हो जाएगा, शब्द तार्किक हो जाएगा। इसके बाद संख्या रैंकिंग समय अनुक्रम हो जाएगा, पहली हो जाएगा, स्थिति प्रक्रिया परीक्षण हो जाएगा, कथन निष्कर्ष हो जाएगा, और कथन तर्क हो जाएगा। ये आपका किसका है, ये रीजनिंग का है दोस्तों। रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है, लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखते हैं अब मैथमेटिकल सब्जेक्ट, मैथ में कौन से, ये है मैथ, ये मैथ के टॉपिक है, ये आपके एक टॉपिक मैं करवाने वाला हूं। अब कल से इसका मैं आपको चैप्टर संख्या पद्धति से शुरू करता हूं, मैथ की, और रीजनिंग में भी ऐसे ही, और साइंस में भी, और जीके में भी ऐसे ही एक एक टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला सबसे पहला है औसत, क्या है औसत, फिर है बीज गणित, फिर डेटा व्याख्या, ज्यामिति, एलसीएम हस्यप, क्षेत्रमिति, मिश्रण आरोप, संख्या प्रणाली, संख्या श्रेणी, संभावना, प्रायिकता, परसेंटेज, लाभ हानि, साझा, पाइप टंकी, गति, समय, दूरी, नाव, धारा, सभी समय, गति, दूरी, समय, चरण, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय कार्य, त्रिकोणमिति। तो ये थे आपके कह के मैथ का सिलेबस, मैथ का सिलेबस था, और अभी रीजनिंग का बता, मैथ का बता, एक एक टॉपिक लेकर हम चलेंगे। इसका एक एक टॉपिक कैसे कैसे होता है आपको आज मैं, देखो दोस्तों, जब हमें कुछ नहीं पता होगा तो पढ़ेंगे, और पढ़ाएंगे क्या, जब हमें एक टॉपिक पता लग जाएगा कि ये टॉपिक आएगा अग्निवीर में, तो इसके अकॉर्डिंग तो चलेंगे। तो दोस्तों पहले ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूं, पहले हमें टॉपिक पता होना चाहिए, जब ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जब ही तो हम अग्निवीर पास करेंगे। अग्निवीर पास 100% करोगे दोस्तों। अब है क्या है, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, जो आपको क्या बताया, 15 नंबर की जीके, और 15 नंबर का 15% जीके के और 15% साइंस के। वो क्या हो जाएगा, इस भर्ती में लिखित परीक्षा करने के लिए सामान्य जागरूकता शीर्षक विषय है जिसे समझना आवश्यक है। सामान्य जागरूकता विषय शामिल है लघु रूप, पुरस्कार, सम्मान, बैंकिंग समाचार, पुस्तक के लेखक, देश मुद्रा, और वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं। ये टॉपिक हो गए जीके में। वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं जो वर्तमान करंट जीके चल रही, ये भी सिलेबस में आपके है। करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों है, क्या हो रहा देश में, क्या हो रहा विदेश में। आर्थिक समाचार, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य राजधानी, महत्वपूर्ण दिन, भारतीय संविधान, महत्वपूर्ण वित्तीय विज्ञान आविष्कार खोजे, सौर परिवार, खेल शब्दावली। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस। तो आपको जुड़े रहने के लिए आपको पूरा कोर्स करना है,
तो हमारे साथ जुड़े और अग्निवीर पास करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।